असरफी लाल यादव जी को हम याद कर रहे हैं। वही हमें उम्मीद है कि जो रास्ता दिखाया था बेनीसा वर्मा जी ने, जो रास्ता दिखाया था राम सेवक यादव जी ने, जो रास्ता दिखाया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, और जिस सिद्धांत को हमें विरासत में मिला है नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चल करके और संविधान जो हमें बाबा साहब ने दिया है उस संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। क्योंकि 2024 समाजवादी पार्टी केवल नाम नहीं है, समाजवादी पार्टी नाम तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी संविधान पार्टी भी है और इसने बचाने का काम या जब कभी भी रक्षा करने का काम हुआ है वो करने का काम किया है। इसलिए 2024 समाजवादियों के लिए संविधान की रक्षा करने का भी साल है। जहां ये नया साल है वहीं हम ये भी संकल्प लेते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग मिलकर के इस संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे और इस संविधान को बचा करके हम लोग इस देश के तमाम गरीब किसान नौजवानों को हक दिलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से हम लोगों ने नारा दिया है कि आने वाले समय में कि पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का, कोई भी हराएगा एनडीए को तो हमारा यही पीडीए के लोग जो खड़े हैं यही मुकाबला कर करके एनडीए को हराने का काम करेंगे। आज पीडीए के सामने इनकी कोई ताकत नहीं है। इसलिए एक बार फिर इस सर्दी में आप लोग आए, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सामने से लेकर के आखिरी तक जो खड़े उनका धन्यवाद देता हूँ। कुछ हमारे नौजवान पेड़ पे भी बैठे हैं तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ इस सफल कार्यक्रम के लिए। परवीन महबूब साहब को बधाई, हमारे बाराबंकी के सभी नेताओं का धन्यवाद और असरफी लाल यादव जी के सभी सहयोगी साथी और परिवार के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये पूछा जाए कि 1962 की जो हमारी फौज ने चीन की जमीन को छीन करके वहां पर फौज के लोगों ने एक मेमोरियल बनाया था, जो लोग फौज में भर्ती होंगे वो जानते होंगे फौज के बारे में। रिजंगला की जो लड़ाई थी, जो हमारे फौज के लोग आखिरी गोली तक, वो आखिरी जवान तक लड़े थे, तब जाकर के अपनी जमीन बचाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सा हिस्सा चीन के लोगों ने कब्जा करने का काम किया। जहां हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, नौजवान को नौकरी नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन कभी वो आंकड़ा बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एनसीआरबी ने अभी जारी किया है। मुझे दुख है इस बात का बताते हुए कि 2014 से लेकर के अभी तक जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। सोचो, जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान ने आत्महत्या की हो तो वो देश कैसे खुशहाल हो पाएगा। जिस देश में नौजवान अपनी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हो तो सोचो वो देश विकसित कैसे हो पाएगा। जो देश और जिसके प्रदेश के देश के बड़े बड़े नेतृत्व करने वाले झूठ बोलते हो तो सोचो हमारे सामने कितना बड़ा संकट है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है वो सपना ठीक नहीं है, वो झूठा सपना है। और वो झूठा सपना दिल्ली वाले दिखाएं तो दिखाएं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री भी झूठा सपना दिखा रहे हैं कि बताओ कहीं आपकी सरकार में पीडीए के लोगों को नौकरी मिल रही है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर के बोले क्या 46 में 56 आप लोग नौकरी देते थे। हमारी सरकार में सबको नौकरी मिल रही है। ये सदन में कहा, मैंने उससे पूछा 46 में 56 वाली सूची कहाँ है, वो आज तक सूची नहीं दे पाए हैं। जो मुख्यमंत्री 46 में 56 नौकरी दे रहा हो तो बताओ आप नौजवानों के भविष्य के बारे में क्या सोचती होगी सरकार। अभी कहा इन्होंने कि 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में
भी जानते होंगे, जो विधानसभा की कार्रवाई को पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 40 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में निवेश आने वाला है। हमारे बाराबंकी के साथियों बताओ, बाराबंकी में क्या निवेश आया है? जो लोग 40 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर बाराबंकी में 1 करोड़ का भी निवेश आया हो तो हमें बता दो। और अब निवेश कहां से आएगा? अभी गुजरात में बड़ा कार्यक्रम हुआ था उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, और बड़े बड़े उद्योग को लेकर के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करे सरकार। अधिकारी पैसे मांगते थे, हिसाब किताब से ज्यादा पैसा मांगते थे, और उसका परिणाम हुआ कि वो पैसा नहीं दे पाया, उसे आत्मदाह किया। 1-2 दिन इलाज हुआ, उसकी जान चली गई। अगर सबसे ज्यादा आत्मदाह करने की खबर या थानों में मरने की खबर या थानों में जान जाने की खबर अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं से आ रही है तो वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, और इसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। ये कहते हैं कि बुलडोजर से सरकार चलती है। हम उन्हें कहना चाहते हैं, बुलडोजर से सत्यानाश होता है, लोगों का नुकसान होता है, और बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है। बुलडोजर मशीन है। अगर ये बुलडोजर आज इधर चल रहा है, हो सकता है कभी बुलडोजर उधर ही चलेगा, क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं है। हम उनको यही कहना चाहते हैं, समाज और देश बुलडोजर से नहीं चल सकता है। समाज और देश को चलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, और हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये बुलडोजर की संस्कृति हमें आपको कहीं नहीं ले जाएगी। हमें आपको न जाने कितनी दूरी पैदा कर देगी, वो संस्कृति है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो हमको न्याय भी देता है, हमारे सम्मान की भी रक्षा करता है, और जब कभी हमें हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है तो वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमें हक दिलाने का भी काम करता है। जो लोग सरकार ने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है। एक तरफ जहां संस्थाएं बिक रही हैं, वहीं जहां दूसरा सपना दिखाया था कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई, बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान बेरोजगार और नौकरी से दूर हो गया। आज किसी गांव में चले जाएं, 80 से 90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछले दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है पिछड़ों के पीछे, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी उसकी शुरुआत की है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में, ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके
जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम वो हम लोग करेंगे।